खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, गुरुवार को सीतापुर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के कड़े तेवर देख कर्मचारियों के चेहरे पर उड़ी हवाइयां। फिर बात करेंगे, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने नवनिर्मित उप डाकघर का किया लोकार्पण। खबरनामा के अंत में बात करेंगे, विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने फाइनल किए 3 नाम, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी पुलिस को मिले 324 महिला पुरुष उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक। आईजी रेंज तरुण गाबा ने एसपी के साथ अर्धसैनिक बल के ठहराव वाले स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग पर कीचड़ जलभराव की दिक्कतों से जूझेंगे परिक्रमार्थी।
अब लालबाग चौराहा को मिलेगी नई पहचान, अटल चौक के नाम से जाना जाएगा चौराहा। 6 मार्च को जिला सेवा योजन कार्यालय पर लगेगा 1 दिवसीय रोजगार मेला। भाजपा अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचाएगी पत्र पेटिकाएं, मांगे जाएंगे सुझाव। योगी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। योगी सरकार ने 9 जिलों के किसानों को दी बड़ी राहत, मुआवजे के लिए स्वीकृत किए 23 करोड़। खबरें सीतापुर जनपद से। 7 मार्च को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर आएंगे। उनके द्वारा पारा सराय लहरपुर रोड स्थित केपी सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद राजेश वर्मा द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक सांसद अशोक रावत होंगे। इस आशय की जानकारी केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एवं MKD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दी। यूपी के सीतापुर की पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। परेड में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 46 महिला और 64 पुरुष उपनिरीक्षक शामिल हुए। परेड समारोह का मान प्रणाम मुख्य अतिथि ADG लखनऊ जोन अमरेंद्र कुमार सेंगर ने ग्रहण किया। इस मौके पर IG रेंज लखनऊ तरुण गाबा, SP चक्रेश मिश्र, APTC के ASSP अवधेश विजेता, 27वीं वाहिनी PSC की कमांडेंट बबीता साहू, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, CO लाइन सतीश चंद्र शुक्ला सहित कई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदि लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया भी देख सकते हैं। दीक्षांत परेड समारोह का साक्षी द्वितीय वाहिनी PSC का मैदान भी बना। इस मैदान पर 214 सहायक उपनिरीक्षक लिपिक का दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन सहायक उपनिरीक्षक लिपिक को कर्तव्य और दायित्व का बोध मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय सीतापुर रामकृष्ण सोनकान ने कराया। परेड समारोह में सेना नायक दयाराम सहायक, सेना नायक महमूद अली, विपिन कुमार राघव, श्रीश कुमार मिश्रा, प्रधान लिपिक अभय खान, सूबेदार सैन्य सहायक विश्वनाथ प्रभाकांत मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। ब्लॉक रामपुर मथुरा में नवनिर्मित उप डाकघर का लोकार्पण मंगलवार को सांसद राजेश वर्मा ने स्योता विधायक ज्ञान तिवारी के साथ किया। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने डाकघर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सांसद राजेश वर्मा के द्वारा खाता धारकों को पासबुक वितरित की गई। इस भवन के निर्माण पर 56 लाख रुपए की लागत आई है। लोकार्पण अवसर पर सहायक अधीक्षक JP त्रिवेदी, प्रवीण कुमार, गिरिजेश गुप्ता, चंद्रभूषण शुक्ला, मनोज सिंह आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए इंडिया देखें। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मंगलवार को IG रेंज तरुण गाबा व SP सीतापुर चक्रेश मिश्र ने कोतवाली नगर क्षेत्र के तरीमपुर स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने खैराबाद के बुनियाद अंसारी डिग्री कॉलेज, सिदौली स्थित विमलनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय को भी देखा। इन स्थानों पर गैर जनपद से आने वाले पुलिस बल और अर्धसैनिक बल को ठहरा जाने की तैयारी की गई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मातहतों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस मौके पर CO नगर अमन सिंह, CO सिदौली आलोक प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। अब खबर लोकसभा चुनाव से संबंधित। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अन्य विपक्षी दलों से 4 कदम आगे चल रही है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय सीतापुर में बैठक की। बैठक में उन्होंने संगठन की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी 5 लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों का जीत मंत्र दिया। पदाधिकारियों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा कमल खिलाने जा रही है, जिसमें संगठन द्वारा बनाए गए क्लस्टरों की अहम भूमिका रहेगी। बैठक में धौरारा, सीतापुर, सदर हरदोई, लखीमपुर, मिश्री के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध प्रांत कमलेश मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष सीतापुर राजेश शुक्ला, हरदोई के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, लखीमपुर जिलाध्यक्ष सुनील सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में विद्यार्थियों को पुस्तकों का महत्व बताया गया। पुस्तकों से कैसा ज्ञान प्राप्त होता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह, विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह, नंदराम आदि मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र कसमंडा में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने इस मौके पर विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। वह मोहली ब्लॉक से स्थानांतरित होकर कसमंडा पहुंचे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गिरिजेश अवस्थी, महामंत्री अजीत सिंह, ज्ञानेश वाजपेयी, रोहित शुक्ला, मनोज सिंह, चंद्रमोहन अवस्थी आदि ने नवागत BO को स्वागत किया।
कसमंडा क्षेत्र के छतपाल बाबा धाम में 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं भक्ति ज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ काव्य अनुष्ठान से हुआ। कवित्री संध्या त्रिपाठी ने वाणी वंदना की। कवि केदारनाथ शुक्ल, विकास बौखल, नीरज, योगेश चौहान, प्रमोद मिश्र, संदीप अनुरागी ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर बच्चा वाजपेयी, राकेश पांडे, तिरुपति मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्र, अजय पांडे, राकेश यादव, दीपक यादव, दिवाकर रावत आदि लोग मौजूद रहे। श्री कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अहमदनगर सीतापुर में 182 छात्रों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए गए। फोन का वितरण मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। मोबाइल पाकर विज्ञान संकाय के छात्र काफी खुश नजर आए। महाविद्यालय के प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने छात्रों को बधाई दी। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रशासक हरिनाम सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, डॉक्टर मोइन अहमद, राघवेंद्र, आशीष शुक्ला, रितेश दीक्षित, रंजना वैश्य, अशोक प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री गिरिजा दयाल मिश्र डिग्री कॉलेज किसुनापुर में छात्रों को स्मार्टफोन बांटे गए। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष युवा मनीष त्रिपाठी ने किया। उन्होंने मोबाइल फोन वितरित करते हुए सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्लॉक एलिया क्षेत्र में भाजपा द्वारा युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने की। कार्यक्रम में मंडल प्रवासी अभिषेक मिश्र, अजय आकाश, मनोज विनय सिंह, अवधेश सिंह, अमन दीक्षित, विवेक मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, विकास वर्मा, अजीत वर्मा, अंकित पांडे, गोपाल शुक्ला सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के महाराज चित्रगुप्त मंदिर में योग शिविर के अंतिम दिन हवन यज्ञ किया गया। पतंजलि महिला योग समिति की राज्य प्रभारी वंदना ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन जरूरी है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन भी आवश्यक है। जिला प्रभारी डॉक्टर अंश, आरती, नीलम सिंह, पंकज, प्रीति कपूर, सरिता मिश्रा, पुष्पा सिंह, ममता शुक्ला ने भी विचार रखे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहपुर स्थित गल्ला मंडी में शिविर लगाकर नेत्र रोगियों की जांच की गई। शिविर का आयोजन लक्ष्मी नारायण हृदयनाथ सेवा संस्थान ने किया। आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टरों की टीम ने 210 मरीजों में से 80 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। शिविर में डॉक्टर कोमल यादव और उनकी टीम ने निःशुल्क दवाएं और परामर्श भी प्रदान किया। इस मौके पर आयोजक लक्ष्मी नारायण मिश्र, तरुण कुमार मिश्रा, राम कुमार मिश्र, सत्यप्रकाश मिश्र, शारदा प्रसाद पांडे, अमित त्रिवेदी, आलोक वर्मा, गोविंद विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कई वर्ष पुराने जमीनी विवाद को सुलझाकर एसओ रामपुर मथुरा महेश चंद पांडे ने सराहनीय कार्य किया है। बताया जाता है कि क्षेत्र के अटौर निवासी अजमेर सिंह ने टिकटा के गुरुलाल सिंह से 8 बीघा जमीन खरीदी थी। यह जमीन 2 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बिक्री करने के लिए तय किया गया था। बताते हैं कि रजिस्ट्री के पहले ही अजमेर सिंह ने 16 लाख रुपए जमीन मालिक को दे दिए। आरोप है कि बाद में जमीन मालिक बैनामा कराने में टाल मटोल करता रहा। इसी को लेकर 5 वर्षों से विवाद चल रहा था। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा ने प्रयास करके दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करा दिया। भाजपा जिला कार्यालय पर सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र के संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी दिनेश तिवारी ने की। प्रभारी दिनेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की एवं समिति के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करने का आह्वान किया। संयोजक लोकसभा अजय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, इंदु सिंह, अजय विश्वकर्मा, शैलेश महेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। श्री जवाहर सिंह आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कमलापुर में परीक्षा संपन्न कराई गई। प्रथम सेमेस्टर में शास्त्री, द्वितीय व तृतीय में आचार्य के लिए परीक्षा संपन्न हुई। प्राचार्य शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में सकुशल परीक्षा संपन्न कराने में अनुज वाजपेयी, पुनीत तिवारी, प्रहलाद सिंह, रविशंकर शुक्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम 9 मार्च को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के नेतृत्व में संपन्न कराया जाना है। एनएसएस की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एकता और एकजुटता के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन युवाओं को विचारशील और प्रगतिशील विचारधारा की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राज्य सरकार संरक्षित अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ किए गए अपराधों को लेकर यूपी के सीतापुर में भी आवाज बुलंद होने लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ मामले को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा गया। इस मौके पर संगठन के जिला सह संयोजक दिव्यांशी गुप्ता सहित परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory.
Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी की तरफ से मंगलवार को आवाज उठाई गई। पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में मंडलायुक्त रोशन जैकब को संबोधित एक 4 सूत्री मांग पत्र भी तहसीलदार मिस्त्रिक सौरभ यादव को सौंपा। इस मौके पर लखनऊ मंडल प्रभारी रामलखन गौतम, सुमन देवी, कल्लूराम रत्नेश, सोहन लाल गयाप्रसाद, शिव कुमार गौतम सहित कई लोग मौजूद रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंची लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जैकब के समक्ष कई शिकायतें आवास योजना से संबंधित पहुंची। खासकर दिव्यांगजनों ने आवास योजना का लाभ न मिल पाने की शिकायत दर्ज कराई। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के बगराहा मजरा कलीमापुर निवासी दिव्यांग टीकाराम आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें अब तक योजना के तहत आवास नहीं मिल पाया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय तक फरियाद लेकर पहुंचे टीकाराम का कहना है कि आवास के लिए वह कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन ना तो उनकी दिव्यांग पत्नी सुनीता के नाम आवास स्वीकृत हो रहा है और ना ही उनके नाम। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के गुरुपलिया रहीमाबाद निवासी दिव्यांग हसमत अली को भी आवास नहीं मिल पाया है। अपनी इस समस्या को लेकर वह भी मंडलायुक्त तक पहुंचाने के लिए सीतापुर पहुंचे। हसमत अली का कहना है कि उन्होंने आवास के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिए और जिला मुख्यालय तक भागदौड़ भी की है, लेकिन उन्हें आवासीय योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी किए जाने की मांग आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के उठाई है। फाउंडेशन के बैनर के तले एक 10 सूत्री मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। दिव्यांगजनों का कहना है कि उन्हें कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिए जाए, जिससे दिव्यांगजनों के परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। उन्होंने दिव्यांगजनों का BPL राशन कार्ड बनाए जाने की मांग भी की है। इस मौके पर अनूप कुमार, सुशील कुमार, विजयपाल, रमेश, पूजा देवी, शकुंतला, शैलेंद्र, रामचंद्र, लक्ष्मी, मोहन, गुड्डू, सौरभ कुमार आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र में फायर स्टेशन के स्थापना की मांग खैराबाद सोशल वर्कर्स की तरफ से की गई। संगठन की तरफ से इस संबंध में एक मांग पत्र भी मंडलायुक्त रोशन जैकब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मांग पत्र में कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र में नजुल भूमि के नाम से दर्ज भूमि पर फायर स्टेशन की स्थापना कराई जा सकती है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता नदीम हसन सहित संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने विजयी प्रतिभागी शिवानी, अलकमा, सुबही, अर्पित वर्मा, रंगीता को पुरस्कृत किया। विजय प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र शील्ड के साथ नगद धनराशि भी दी गई। इस मौके पर ARP सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य, अनवर अली, रामचंद्र वर्मा, अर्पित त्रिवेदी, संजय कुमार, मुसीब अहमद मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली में बनाए गए पुनर्जीवन पार्क, कंपोजिट पिट सेंटर, MRF, RR सेंटर का भ्रमण प्रशिक्षुओं ने किया। मुख्यमंत्री आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत 1 सैकड़ा निकायों हेतु चयनित CM फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत भ्रमण कर प्रशिक्षुओं ने कई बिंदुओं पर अध्ययन किया। पर्यवेक्षण अधिकारी डॉक्टर असलम अंसारी, सहायक नगर आयुक्त अंगद गुप्ता ने पर्यवेक्षण में प्रशिक्षुओं ने पार्क को देखा। इसके बाद कान्हा गौशाला पहुंचकर गायों के देखभाल की जानकारी भी ली। इस मौके पर EO रेणुका यादव मौजूद रही। नैमिषारण्य मिश्रिक क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने में अब सिर्फ 6 दिन शेष बचे हैं। अभी तक परिक्रमा मार्गों को दुरुस्त नहीं कराया सका है। ऐसे में परिक्रमार्थियों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। परिक्रमा मार्ग के मेहंदीपुरवा के पास सड़क खराब है। मार्ग पर जलभराव होने के साथ कीचड़ भी है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होगी। हालांकि तहसीलदार गिरीश चंद्र ने नायब तहसीलदार अजय कुमार के साथ निरीक्षण कर मार्ग दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में आशा कार्यकर्ता व आशा संगठनी ने प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ती अपनी लंबित मांगों के समर्थन में बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर अधीक्षक को संबोधित एक ज्ञापन BCPM को सौंपा गया। इस दौरान उमा देवी, मोहिनी, आशा रानी, सुशीला देवी, मीना तिवारी, लीलावती, रूपरानी, रेशमा बानो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नमो युवा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू रहे। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने की। कार्यक्रम में अनूप विश्वकर्मा, आकाश कटियार, योगेश मिश्रा, दीपक कुमार मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यक्रमों के साथ संगठन को मजबूत कर रही है। रामपुर मथुरा रोड स्थित बेचूलान में चुनाव संचालन समिति व कोर कमेटी की बैठक हुई। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र की कमेटी एवं संचालन समिति के सदस्यों को लोकसभा क्षेत्र प्रभारी दिनेश तिवारी ने संबोधित किया। अध्यक्षता संयोजक अजय गुप्ता ने की। बैठक में नीरज वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला, सुधीर सिंह, कमलेश तिवारी, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे।
अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय ने निगरानी टीम, उड़नदस्ता, लेखा टीम, अनुश्रवण समिति आदि को विस्तार से प्रशिक्षण संबंधी जानकारियां दी। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की बारीकियां भी बताई। चुनाव से संबंधित विभिन्न ऐप संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। जिला सेवा योजन कार्यालय राजापुर में 6 मार्च को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित होगा। यह जानकारी जिला रोजगार सहायता अधिकारी साक्षी डांगुर ने दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 10 बजे उपस्थित होकर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी होगा। जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए संचालित इस अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 20 गौवंश पशुपालकों को सुपुर्द किए गए। यह अभियान मितौली ब्लॉक क्षेत्र में चलाया गया, जिसका नेतृत्व ब्लॉक नकहा के बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी ने किया। अभियान के अंतर्गत कुल 60 गौवंशों को संरक्षित करने की कार्रवाई भी की गई। नकल विहीन परीक्षा के लिए कॉलेज हर जतन कर रहे हैं। ओम साई विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लीला कुआं में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों के हाथ में बांधा कलावा तक हटवा दिया गया। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, इन दिनों संपन्न हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय प्रबंध तंत्र विशेष सतर्कता बरत रहा है। पेपर लीक होने के बाद इस तरह की कार्रवाई पहली बार प्रकाश में आई। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता का विरोध यूपी में भी सामने आने लगा है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। परिषद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान टीएमसी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत बीआरसी पर प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। ईसानगर के ब्लॉक संसाधन केंद्र खमरिया में प्रतियोगिता खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षक राजेश यादव, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, आलोक अवस्थी, अनिल कटियार, अनु कुमार, मिथिलेश कुमार, मनोज आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा अपने अभियान के अंतर्गत पेटियां गांव-गांव पहुंचाएगी। इन पेटियों में ग्रामीण अपने सुझाव पत्र डाल सकेंगे, जिसके आधार पर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा के पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि शहर के हीरालाल धर्मशाला चौराहे पर पेटिका रखकर अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर भाजपा नेता रामजी दीक्षित, आशीष गुप्ता, सुनील सिंह मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार का दिन सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए मंगलकारी साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर सहित दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील कुमार शर्मा योगी सरकार में शामिल हुए सभी मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। बता दें, अब योगी सरकार में मंत्रिमंडल की संख्या 56 हो गई है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दी। सीएम ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें किसानों को नलकूप के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाने को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद AK शर्मा ने बताया कि किसानों को बिजली के लिए विशेष छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम की मार झेल रहे किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने 9 जनपदों के किसानों के लिए अग्रिम धनराशि को मंजूरी देते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिन जनपदों के लिए धनराशि मंजूर की गई है उनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामली आदि जनपद शामिल हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद चुनाव में सपा नरेश उत्तम पटेल को विधान परिषद प्रत्याशी बनाएगी। इसके अलावा बलराम यादव और गुड्डू जमाली को MLC प्रत्याशी बनाया जाएगा। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। वर्ष 2010 में बरेली में हुए दंगे में मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने मुख्य आरोपी माना है। यही नहीं, कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ सम्मन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तौकीर रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट की तरफ से इससे संबंधित आदेश की कॉपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मामले में पुलिस और प्रशासन अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी भी की।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा 2004 से 2009 तक वाराणसी संसदीय सीट पर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए थे। माना जा रहा है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा भदोली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी इस बार बनारस लोकसभा सीट पर विपक्ष को पोलिंग एजेंट तक ना मिले। यूपी में पुलिस भर्ती व आरओ पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया है। फिलहाल उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। इसके साथ ही अब यह जिम्मेदारी डीजी राजीव कृष्णा को सौंपी गई है। डीजी राजीव कृष्णा निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ ही डीजी भर्ती बोर्ड का भी कार्यभार देखेंगे। इसके अलावा आरओ की परीक्षा रद्द करने के बाद सीएम योगी ने अजय कुमार तिवारी को परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पद से हटा दिया। शहर का मुख्य लालबाग चौराहा अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 11 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह जानकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया, प्रतिमा स्थापन का कार्य भाजपा की तरफ से आगामी शनिवार को किया जाएगा। लखनऊ मंडल की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान मंडलायुक्त के तेवर काफी तल्ख रहे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी सुरेश गौतम को लापरवाही बरतने पर कलेक्ट्रेट में संबंध करने के निर्देश दिए। उनके समक्ष कुल 152 फरियादी पहुंचे। उन्होंने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिया। जनसुनवाई के दौरान डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्र, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीडीओ हरिचंद प्रजापति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया भी देखें। यह था आज के खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।